श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कृष्णेश्वर महादेव की पवित्र धरा से 7 दिवसीय ऑनलाइन शिव पुराण कथा 9 सितंबर से शुरू हुई, जो कि 15 सितंबर तक 2025 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 13 सितंबर 5वें दिन की शिव पुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में बताई गई गुरु जी की जानकारी और इस शिव पुराण कथा में गुरु जी के बताए गए श्राद्ध पक्ष के विशेष उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि क्योंकि इस वीडियो में कल मतलब 14 सितंबर श्राद्ध पक्ष के रविवार और 15 सितंबर श्राद्ध पक्ष सोमवार में आपको कौन से उपाय करना है, इन उपायों की जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। बढ़ते हैं पहली विशेष जानकारी को। कथा शुरू होते ही गुरु जी ने कहा, आज के समय का व्यक्ति अपने पितरों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, पर अपने माता पिता के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं है। उन पितरों को प्रसन्न करने से पहले आपको अपने घर में जो माता पिता उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भूख, भोजन और भय शिव के नज़दीक आने पर ये आपसे दूर हो जाते हैं। भगवान शिव की भक्ति में लीन होते हैं तो सिर्फ आपको भगवान की ही दिखाई देते हैं और कुछ दिखाई नहीं देता। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज की कथा में कहा कि सभी से हम निवेदन करना चाहते हैं कि रात्रि को सोने से पहले और सुबह उठते ही 5 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसे बोलना है। 5 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य बोलना है। सुबह और शाम 5 बार क्यों बोला जाता है, ये भी गुरु जी ने बताया, क्योंकि जब 5 बार उच्चारण करते हैं तो हमारे शब्द शिव पंचायत तक पहुंच जाते हैं। जिन्हें पता नहीं उन्हें बताते हैं। शिव पंचायत 5 देवी देवता होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं: गणेश जी, सूर्य नारायण, भगवान विष्णु, माता जगदम्बा भवानी और भोलेनाथ। और जब हम 5 बार उच्चारण करते हैं तो हमारे शब्द शिव पंचायत में पहुंच जाते हैं और पंचायत हमारे दुखों को काटने में लग जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी को। इसी शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी, जिसे आप कल 14 सितंबर श्राद्ध पक्ष के पितृ पक्ष में विशेष अवसर पर कर सकते हैं। तुम्हें कह दें कोई बड़ा रोग हो गया है, फिर कोई तुम्हें कह दे कि तुम्हारे कितने ग्रह नक्षत्र सब बेकार चल रहे हैं, तुम्हारे जीवन में तुम्हें दुख की प्राप्ति नहीं हो मतलब सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो आपको पितृपक्ष में एक बिल्कुल नया उपाय करना है। भोलेनाथ के मंदिर में आपको 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। उसके बाद 3 चावल के दाने और उसके बाद 3 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देना। इसके बाद आपको 3 बार सदा 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 बोल देना है। बस इतना ही करना है। आपके जीवन में जितना भी गलत चल रहा होगा, जितने भी ग्रह नक्षत्र गलत चल रहे हैं, सब सही हो जाते हैं। सभी प्रकार के दोषों से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये विशेष उपाय पितृपक्ष में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं 5वीं विशेष जानकारी की ओर। पिछले वर्ष की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने एक विषकपी इनका नाम लेते हुए एक विशेष उपाय करने को कहा था। इस उपाय के अंतर्गत आपको कुछ नहीं करना, बस आपको आपके घर में जो भी बना है, रोटी बनी या पराठा बना या पूरी बनी, उसमें कुछ मीठा रखना है। शक्कर रख सकते हैं, खीर रख सकते हैं या फिर गुड़ रख सकते हैं, मतलब आपको कुछ रखना जरूरी। उससे रखने के बाद आपको गाय को खिला देना। गाय को खिलाते समय आप विषकपी का नाम जरूर लें और गाय को जब खिला देंगे बाद गाय को आपको पानी ज़रूर देना है। बात का ध्यान रखना, ये बस इतना ही करना है। बस इतना ध्यान रखें कि आपको गाय को पानी ज़रूर पिलाना है। यह उपाय आप श्राद्ध पक्ष में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। मात्र इतना कर देने से आपको आपके पितरों के साथ देवादेव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। जीवन में अटके हुए कार्य पूर्ण हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि देखने को मिलती है। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। पिछली शिव पुराण कथा, जो कि इस शिव पुराण कथा के पहले पूर्ण हुई थी, इसमें गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी थी, जिसे आपको 15 सितंबर श्राद्ध सोमवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है। यह उपाय आपको अपने घर पर ही करना है। काफ़ी सरल आसान उपाय ये। अब ये उपाय किन्हें करना है ये भी समझ लीजिए। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, घर में पैसे की तंगी बनी हुई, घर में पैसा आ नहीं रहा है, ना व्यापार चल रहा है, ना नौकरी चल रही है, कुछ भी जीवन में सही नहीं हो रहा, तो आपको ये उपाय 5 या 7 सोमवार करना है। आप इस श्राद्ध पक्ष के सोमवार करना शुरू कर सकते हैं और आगे जिस भी महीने के सोमवार आएंगे तब तक आप ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि ये उपाय सोमवार विशेष का है। और 7 सोमवार करना शुरू करके तो आपको लाभ अधिकतम देखने को मिलेगा। ये उपाय 5 सोमवार या 7 सोमवार आप कर सकते हैं। उस उपाय को सोमवार के अलावा शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल नया गुरु जी का उपाय है। काफ़ी सरल और आसान उपाय, जिसे आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। आपको एक कटोरी में शहद लेना है, मधु लेना है, मतलब वही शहद, और थोड़ी सी मात्रा में ही रखेंगे तो भी पर्याप्त है। ज़्यादा शहद लेने की ज़रूरत नहीं है, 1 बूंद भी तो भी पर्याप्त है।
उस कटोरी को के पास आपको एक लाल पुष्प रख देना। ये उपाय करते समय आपको माता लक्ष्मी का स्मरण करना है और ये उपाय करना है। अगले दिन जो होगा वह दिन पुष्प को शहद के विसर्जन का दिन होगा। मतलब जिस दिन आपने रखा उपाय करेंगे, मतलब सोमवार के दिन उपाय किया है, तो फिर रात भर आपको उस शहद को और उस पुष्प को रख लेना है। अब कई लोगों का प्रश्न ये रहता है कि हमने शहद रखा और उसमें चींटियाँ हो गई, तो आप शहद को रख रहे हैं, छोटी सी कटोरी में रखें, उसके ऊपर आप एक बड़ी कटोरी से ढक दें। इस प्रकार के आप रात में उसे ढक देंगे, अगली सुबह आप उसे विसर्जन कर देना है। शहद को भी विसर्जन कर देना है और पुष्प को भी विसर्जन कर देना है। ऐसा भी कर सकते हैं कि पुष्प में शहद लगा दें और उसे आप नदी में विसर्जित कर दें। इस प्रकार से भी आप ये उपाय कर सकते हैं। कटोरी नहीं विसर्जित करनी है। सोमवार के दिन आपको रखना है और मंगलवार के दिन आपको विसर्जन करना है। अगर शुक्रवार के दिन कर रहे हैं तो शुक्रवार के दिन रखना है, शनिवार के दिन विसर्जन करना है। ऐसा नहीं है कि अगर ये उपाय करें, परिश्रम करें, क्योंकि कुछ भी आपको बगैर परिश्रम प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसा करने से उसके घर में धन संपदा की कमी हो, उसके घर में धन संपदा बढ़ती ही चली जाती है। प्रयत्न करेंगे, मेहनत करेंगे, उसके साथ साथ सोमवार या शुक्रवार को ये उपाय करेंगे, जीवन में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा ने सितंबर और अक्टूबर कथाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया। सितंबर में जितनी भी शिव पुराण कथाएँ होंगी सभी ऑनलाइन होंगी, जिसे आप अपने घर पर टीवी यूट्यूब के माध्यम से देख पाएंगे। मोबाइल के माध्यम से भी देख सकते हैं, टीवी के माध्यम से देख सकते हैं, नहीं तो फिर कथा पूर्ण होने के बाद शाम को हम आपको डेली की डेली बताएंगे। जो 17 से 21 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन शिव पुराण कथा होगी। जगह की जानकारी गुरुजी ने नहीं दी, पर ऐसा अनुमान है कि ये कथा शिव और कुबेरेश्वर धाम में होगी। इसके बाद 24 से 28 सितंबर भी ऑनलाइन शिव पुराण कथा है, क्योंकि ये सितंबर की दूसरी शिव पुराण कथा है जो कि ऑनलाइन होने वाली है, जो वर्तमान में चल रही श्राद्ध पक्ष की। यह भी ऑनलाइन शिव पुराण कथा है। इसके बाद 3 से 9 अक्टूबर 2025 तक जलगांव में पंडाल में होगी। 12 से 16 अक्टूबर जो है श्रेणी महाराष्ट्र में होगी। 25 से 26 अक्टूबर धनौरा छत्तीसगढ़ में पंडाल में होगी। आशा करती हूँ कि हमारा जो हमने बताएं वो आपको समझ में आए होंगे, उससे आपको कुछ लाभ प्राप्त होगा। अगर कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर